गीत के बाद जब रुदन हुआ तो रुदन सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बहुत चर्चा हुई ठाकुर जी की गोपियों के बीच में। भगवान बोले हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सबके प्रेम का भाव देख रहे थे। ठाकुर जी बोले अब महारास हो। और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब महारास हुआ। महारास हुआ। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर। महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी, हम यहां कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गईं और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते 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 महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर हैं। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महारास जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यास मंच से भी संभव नहीं है। महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही। और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई। बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए।
अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो, आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगायो है, होठन में लालिमा लगाई है, गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिना चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बन रहे हैं महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं, सुंदर जो माताएं पहनती हैं, मैं भूल जाता हूं रोज क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे पहनती हैं, नहीं नहीं नहीं, लहंगा। हाँ, लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो, और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं, हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की। हर आजकल की पत्नियां दिखते हैं, हम लोग टीवी में आदि सब पति को टाई पहना रही हैं जूते, पर यहाँ अन्नपूर्णा मैया अपने पति को गोपी बना रही हैं। क्यों? प्रियतम से मिलने के लिए महादेव जा रहे हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बन करके गए बरसाने। हमारे आज ये हमको कथा करने नहीं देंगे, ये छेड़ देते हैं कोई स्वर तो हमको फिर याद आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज शाम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हैं। वो विस्तृत प्रसंग है सांझी का। सांझी उत्सव होता है। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? बोले लाला अब तो एक काम कर। बोले कहा, छद्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवेवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा, हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सबरे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए, और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। जोगी रंग भी नाया,
अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हमारे ब्रज के परम रसिक महापुरुष हुए श्री मल्लुकदास जी महाराज, उनका ये भाव है कि ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने दर्शन करवे जा रहे हैं। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हम केवल भाव सुना सुना के गा देते हैं। मोतिन लर अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा हो। मोती लर अलख गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला, तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज, दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा, ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालान ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है, आहा दूर से देख के ऐसा लग रहा महादेव ही आ रहे का। ठाकुर जी बोले ऊपर को तो श्रृंगार है को और करो। तब ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा हो। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तनसुका मनसुका धनसुका कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो किए भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। आहा। और अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे हो। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हमारे मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं तो नंद भवन से जो पोशाक पहनिए उसको उतारते नहीं है। क्यों? छद्म वेश को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है। तो यहाँ हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण, नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है। तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। आहा। ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा? बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तो भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी हम लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे,
शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं। मैया के तू कहा करेगो, शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगो मेरो। कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा, छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा, त्रिशूल भी कैसे पता, कई कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें 3-3 टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ों मेढ़ों से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाती महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो छोटे से। ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है। क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर, कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे। ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो यह है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो यह बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावेगी, वा को ब्याह कोई और ते है जाएगो या वो पधारे ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करिए, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पामते टेढ़ो चले, वही तो होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई। ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा क्या, बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन थे होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी है कि एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौन थे होएगो। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी,
ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो। तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललिता विशाखा सब सखी बोली, अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौनते होगो। अरे सुनो, तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गए हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली, हम सब जान नहीं है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहते ही इनकी उपमा भर जाए, समझियो भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली, अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरान ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम, यहां भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो, अब छोरान ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललिता विशाखा सब गुस्सा वही ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। हाँ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा, और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े है थी, ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े हुए हैं। ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली, वृषभानु बाबा ते शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया ते तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले जी, श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आए हो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम किया ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास बिहार किया और नृत्य आदि करके बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन नंद गांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाला फंसेगो कि निकर के आवेगो पतो नहीं। इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा मत बोलने लगे, ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है। जैसे ही ठाकुर जी आए, मधुमंगल सीधाम बोले, लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि राधे 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 बोले। हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग
निशाशृंगी नाद बजाया। यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहें, यही आनंद है। महादेव गोपी बन करके गए और महारास में ठाकुर जी के साथ आनंद किया। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय।